सो हेलो एवरीवन। तो ये मॉडर्न फिज़िक्स का लेक्चर है जिसके अंदर अपन जेईई मेन 2023 के लिए जो हमने शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराएं उन शॉर्ट नोट्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने में आसानी हो। आप अपने साथ में कागज़ पेन जरूर रखिए वीडियो देखते हुए, क्योंकि बीच बीच में जो जेईई मेंस के आज तक के सवाल आए पिछले 4 साल के एनटीए के, उसको हमने उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में सवाल आते हैं कवरेज होती है, उसमें यहाँ पे कवर कर रखा है। आप साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा, सॉल्यूशन साथ में अवेलेबल होगा वीडियो पे जो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने को, तो आप उस दौरान सॉल्व करके चेक करिएगा आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सो हियर वी बिगिन मॉडर्न फिजिक्स, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं कि मतलब अपन जितना टाइम देंगे, एनर्जी देंगे, उसमें हाईएस्ट है 8% के ऊपर करीब करीब मॉडर्न फिजिक्स चारों मतलब इनफैक्ट पूरे के पूरे 80 पेपर्स में यदि आप एनालिसिस करेंगे, मैंने तो किया हुआ है, 80 के 80 पेपर में 8% से ऊपर हिट करता है। 8% मतलब आप खुद देख लीजिए कितने मार्क्स इसमें आप आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है, सो हियर वी बिगिन, और काफी इजी भी है। तो विल बिगिन इसके पिछले वाले पोर्शन से। एक मिनट, so this is the first part and it is basically थोड़ी बहुत जो आपको फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या है फंडामेंटल चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कैथोड रे क्या होती है, क्योंकि कहानी एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स की कैथोड रे से शुरू हुई थी, क्योंकि उसी की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वगैरह सब वहीं से शुरू होता है। तो कैथोड रे के बारे में जनरेटेड डिस्चार्ज ट्यूब, हाई वैक्यूम, ये पता होना चाहिए। देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किए जाते हैं। इस पर वैसे सवाल मेंस में अभी तक आया नहीं है एनटीए में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैथोड रे पार्टिकल एक्सेलरेट बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ऑलराइट, इसका लेना देना कैथोड रे से नहीं, ये बहुत जगह पे यूज होगा कि वी पोटेंशियल से यदि एक्सेलरेट किया है तो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वी पोटेंशियल है और ये वेलोसिटी है ना, दिस इज वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में, और ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी। और हम लोग यहाँ से ये ट्रांजिशन मॉडर्न फिजिक्स में बहुत काम का है कि जब जरूरत पड़े हम लोग काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिख सकते हैं, क्योंकि p कितना हो जाएगा, mu का स्क्वायर बाय 2m करोगे तो क्या आएगा, हाफ mv² या u²। इसलिए लिख दिया ताकि v से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकती है? यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट हो ही सकते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखिए ये थोड़ा सा याद रह जाए तो बुरा नहीं है। ओके, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और इसको यदि आप याद रख सके तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि विजिबल लाइट किस वेवलेंथ के रीजन में होती है तो लोगों को पता रहता है वैसे तो 3.6 से 7.6 10⁻⁷ मीटर, या फिर 360 से 760 नैनोमीटर, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ये पता होना चाहिए। इसके बाद अल्ट्रावायलेट आती है, फिर एक्सरे आती है, फिर गामा रे आती है। या तो इनकी फ्रिक्वेंसी याद कर लीजिए, फ्रिक्वेंसी नहीं तो वेवलेंथ का ऑर्डर याद कर लीजिए। नहीं तो एक तरीका और है इसको याद रखने का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप याद रख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी में ये चल रहा होता है। और इस तरफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो इस तरह से ये कहानी चल रही है। तो ये आपको याद रखना है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इनकी स्पीड पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। इसके ऊपर भी सवाल मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मिलेंगे कि वो किसी और चीज पे होते, वो जब पढ़ाएंगे तब आप देख लीजिएगा। फिर आता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये नाम वाम सब पता होनी चाहिए, मैं इतना बेसिक थ्योरी कवर करते जा रहा हूँ। फिर भी यदि आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी के इस चैप्टर से रीडिंग मारने में कोई नुकसान नहीं है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रिक वेव इज अ स्ट्रीम ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जो फोटोन होता है, ऑलराइट,
वो लाइट की एनर्जी का एक बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसकी पैकेट की एनर्जी होती है एच न्यू। ओके, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। आई होप आप नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे, याद रखेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अभी 2019 मई को फिक्स कर दी गई है। इसके पहले प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग एक्सपेरिमेंटली नापते थे, अब उसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई है। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर मैंने जो नए SI यूनिट्स आई थी वो डाल दिए, उसके भी आने के चांसेस हैं। NTA हो सकता है आपसे सीधे सीधे उस बारे में भी पूछ ले, तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। वैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन के आने वाले लेक्चर में जब मैं SI यूनिट्स पढ़ा रहूँगा तो उस पार्ट को मैं डिटेल में कवर करूँगा, लेकिन यहाँ पे आया तो मैंने सोचा आपको बताते चलो। ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए ये है जी असली मसाले वाली चीज। मसाला क्यों? क्योंकि इसी से बनते हैं उस 8% के, मान लीजिए, और राइट 30% क्वेश्चन। मतलब कि एक आध सवाल तो इसका आना ही आना है, यह आप मान के चलिएगा। ओके, एक आध सवाल इसका आना ही आना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमेना ऑफ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू लाइट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक, लाइट डाली इलेक्ट्रॉन निकले, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, इसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नोट्स में सब कुछ समझा रखा है। ऑलराइट, इसको हम लोग सिर्फ क्वांटम थ्योरी या फिर फोटोन के आइडिया पे ही समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं तभी होते हैं जब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, ऊपर लिखा भी था। ऑलराइट, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे सवाल भी आया हुआ मेंस में, आगे आप देखेंगे कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इसका डिसीजन इंटेंसिटी पे नहीं होगा। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करके लिख दे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाती है। ठीक है, हर मेटल की डिफरेंट होती है। ऑलराइट, सबसे कम सीजियम की होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हैं। और बाकी भी आप पढ़ सकते हैं किस ऑर्डर की होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो भी याद रखेंगे, फायदा रहता है। करीब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शुरू होती है, सो दैट वुड बी वेरी नाइस यदि आप उसको याद रख सके तो। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ऊपर क्या लिखा था, होगा नहीं होगा डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जब भी होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। फॉर्मूला आगे अपन दे देंगे। ठीक है, और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या है कि फोटोन की एनर्जी के बेसिकली दो टुकड़े हुए, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में चल गया जिससे वो चला गया, और वर्क फंक्शन जो उसको आजाद करने के लिए खर्चा हुआ, जो कि बेसिकली आपका h0 के बराबर हो जाता है वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी जरूरत आगे आएगी, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। तो आप क्विक इनको देखते जाइएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा उनको तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक बार सुना, रिवाइज हो गया, एंड वी आर रेडी थोड़ी देर में सॉल्व एग्जाम्पल्स के लिए। तो ये आइंस्टाइन की इक्वेशन जो अभी हमने बोली थी वो यहां पे आपके सामने, एच न्यू इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 5 इज वर्क फंक्शन नीडेड, और ये h0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल बड़ी सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। यदि आपने डायग्राम देखा हो तो यहाँ पे अपन ने पोटेंशियल लगा रखा है डेल्टा वी। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला लाइट के गिरने पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना पहुँचे, निकल तो जाए, परंतु ये पोटेंशियल को यदि अपन पॉजिटिव लगाएंगे तब तो खींच के पहुँच जाएगा, परंतु यदि उल्टा कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन को वापस उल्टा पुश करेगा। तो दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ऑब्वियसली सबसे मुश्किल रोकना किसको होगा? जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ईवी कट ऑफ। देखिए डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम है। ये एक रिवीजन का लेक्चर है कि आपको जो पता है उसमें इंपॉर्टेंट बातें रिवाइज हो जाए और आप खटाक से सवाल सॉल्व करना शुरू कर सके। ये वीडियो आपको यदि एग्जाम से 5 दिन पहले भी मिले तो इस वीडियो के बेसिस पे आप सीधे 8% मार्क्स कमा सके, ये मेरी कोशिश है। एक छोटी सी चीज यहां पे और चाहिए होगी, दैट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट टाइम। एक सरफेस पे पर यूनिट टाइम कितने फोटॉन्स गिरते हैं उसका टेक्निकल नाम है फोटोन फ्लक्स। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक वी आर रेडी नाउ
टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद 2 या 3 मिनट के बाद जब आपका आंसर आ जाए आप इस वीडियो को ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो अभी तो यही जुगाड़ हमें करना पड़ेगा। लेट्स प्रोसीड। तो आई होप आपने इसको जरूर ट्राई कर लिया होगा। तो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं अपन, आंसर भी, और ताकि समझ भी ले। तो आंसर इसका दे रखा है, 4th वाला आंसर है इसका। ठीक है, तो द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द लाइट वेव इज गिवन एट द ओरिजिन बाय दिस। फंक्शन दे रखा है, ऑलराइट, साइन फंक्शन है, टाइम के साथ में 2 अलग अलग है। इफ दिस लाइट फॉल्स इन अ सिल्वर प्लेट हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ दिस, वर्क फंक्शन पकड़ लीजिएगा, 5 बहुत काम की चीज है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स पूछा। सवाल देख के लग सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट नहीं दे रखी है, परंतु ध्यान से देखिए वो जो फंक्शन दे रखा है उसमें दे रखी है, परंतु प्रॉब्लम ये है कि एक नहीं 2 फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब ऑब्वियसली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए मैक्सिमम जो लाइट गिर रही है फ्रीक्वेंसी की वो लेनी पड़ेगी। 2 लाइटें गिर रही हैं तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का फोटोन किससे निकलेगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन होगा, मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन अपन ने उठा लिया। तो इन दोनों में से ये डेटा काम का है। ये क्यों दिया था, बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, ताकि आपसे गलत हो जाए। वो भी चाहते हैं आप गलती करो, राइट। साथ में तो बैठे नहीं कि भाई आपको सही सही सॉल्व करवा देंगे। तो ये आपने इस फॉर्मूले में पुट किया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली 2πf करके, और वैल्यू निकाल के आपने इस फॉर्मूले पुट किया, के मैक्स के लिए सॉल्व किया, 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। वेरी वेरी इजी, कोई टेंशन की चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई करते जाइए। मैं बता रहा हूं, यदि आपने एक बार भी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रखा है तो आपको इस एक लेक्चर प्लस ये और एक असाइनमेंट और डालूंगा मैं साथ में, टेलीग्राम चैनल का नाम दे ही रखा है, ऑलराइट, EAGEXPR, ऑलराइट, AGEXPR, AG एक्सपीरियंस करके है। तो वहां पे आप जाके इसको ट्राई कर सकते हैं, जो इसके साथ का असाइनमेंट है। वंस यू आर फिनिश्ड विद दिस क्वेश्चन, सो ट्राई इट, पॉज कर दीजिए। चलिए, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। लेट्स सी इसका क्या सवाल है और फिर सॉल्यूशन क्या है। When a certain photosensitive surface is illuminated by a monochromatic light of frequency nu, the stopping potential for the photocurrent is minus nu naught by 2. अब ये क्या दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, when the surface is illuminated by the monochromatic frequency nu naught by 2, पहले किस पे क्या था, न्यू पे, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल आप देख रहे हैं माइनस वी नॉट हो गया। ओके, तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कितनी होगी, ये इन्होंने पूछा। बेसिकली हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन 2 बार लिखनी है और कुछ नहीं करना होगा इसमें। आपने ऐसा कर भी लिया होगा, तो आप देख सकते हैं 3rd वाला आंसर आ गया। कैसे, ये देखिए, मैंने कहा था ना 2 बार लिखनी पड़ेगी इक्वेशन। 2 बार क्यों लिखनी पड़ी, हियर वी गो, स्टॉपिंग पोटेंशियल h nu माइनस h nu नॉट, ऑलराइट, ये फॉर्मूला लगाया अपन ने और यहां पे वैल्यू पुट कर दी, EV नॉट बाय 2, h nu माइनस h nu नॉट, सॉल्व किया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। वेरी वेरी इजी, कुछ भी करने को नहीं था इस सवाल में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं जेई मेन के आए हुए सवाल हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि अपन ने बेसिक्स पढ़ रखे हैं, वो एक फॉर्मूले पे सारे सवाल है, घुमा घुमा के पूछेंगे उसको। ये लीजिए एक और सवाल, करिए ट्राई, पॉज कर दीजिए। सो आपने ट्राई कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। सवाल क्या है, आंसर तो देखिए इसका, इसमें आंसर में थोड़ा गलतियां थी। आप देख सकते हैं इसका एक्चुअल आंसर 2 है, परंतु एनटीए ने इसको 4 दिया था। तो मैंने एक लफड़े वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर कर लिया है, ताकि आपको जब वो मिस्टेक करें तो हम उसको बता सके, पर उन्होंने इसको मिस्टेक को सुधारा नहीं था, तो हम तो आपको बता देते भाई करना क्या है। विद वेवलेंथ 6561 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कहानी थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ हो क्या रहा है। ये बहुत आता है इस तरह का, मतलब बहुत क्या, कभी कभी इस तरह के सवाल भी आते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया। आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। जो पिछला वाला केस था वहां तो अपन ने जो लाइट गिर रही थी उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी दिया था, यहाँ लाइट की नहीं दे रहा, मैग्नेटिक फील्ड का कोई देना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल गया वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, तो वो एक तरीका है वेलोसिटी निकलवाने का, राइट। और रेडियस बता दी कि भाई 10 मिलीमीटर आ रही है, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में,
बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू एम यू बाय क्यू बी, और एम यू इज मोमेंटम, मोमेंटम को अपन जब चाहे ऐसे लिख सकते हैं, इधर जगह नहीं है यहां लिख देते हैं, एम यू को अपन लोग, अरे यार रेडियस को अपन एम यू बाय क्यू बी, और एम यू को लिख सकते हैं √2 के एम बाय क्यू बी। तो यह आ गया आपका, रेडियस दे ही रखा है, इलेक्ट्रॉन मास, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब दे रखी है। तो हियर वी सी सॉल्यूशन। अब देखते हैं, तो लेट द वर्क फंक्शन बी फाई, ये फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, आर मैक्स का फॉर्मूला लिख दिया, के मैक्स से कनेक्ट किया, के मैक्स की वैल्यू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई, ये उठा के अपन ने फिर क्या किया, यहां फॉर्मूले में पुट कर दिया, सारा डेटा अपने को दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह है, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है, राइट। तो हमारे हिसाब से तो यह आंसर होना चाहिए, एनटी ने 0.8 दे रखा था, तो ये थोड़ा सा लफड़े वाला सवाल था, मैंने सोचा इसी में ले लूं, क्योंकि यदि आपको कहीं और मिलेगा तो आप कंफ्यूज होते, तो हम तो इसका आंसर 1.1 ही दे रहे, ठीक है। कुछ यदि आपको गड़बड़ लगे तो जरूर इसको कमेंट करिएगा। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बड़ी आसानी से सॉल्व होगा, पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। Okay, here we go. Photoelectric effect experiment, the graph of a stopping potential V versus reciprocal of wavelength. ये reciprocal of wavelength है, ठीक है ना। आंसर आपका 2 है इसके अंदर। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ थोड़ा समझिएगा, ये काम की बात है, एच सी बाय लैम्डा करके एनर्जी होती है, राइट। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ बेसिकली फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ऑफ फोटोन की बात कर रहा है, versus reciprocal of wavelength obtained is shown this as the intensity the incident radiation is increased। अब देखिए, बताया था हमने इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता है, किस चीज पे फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे नहीं फर्क पड़ता, नंबर पे फर्क पड़ता है। तो इन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए इसका पूछ लिया कि बताओ भाई क्या शिफ्ट होगा, तो आंसर इज ग्राफ डज नॉट चेंज। कब चेंज होता है, इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ता, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते, ओके पर इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है, वो तो कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी से निकल रहे हैं उससे लेना देना है, राइट। चलिए एक सवाल और जेईई मेन 2021 का, ट्राई करिए, इसको पढ़ लीजिए। Here we go. The stopping potential for electron emitted from a photosensitive surface illuminated by light of wavelength this, देखिए काम की चीज, वेवलेंथ दे रखी है, मार्क कर लीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, मार्क कर लीजिए, फॉर्मूला है इसी अपने पास। When the incident wavelength is changed to a new value, the stopping potential is this। अब नई वेवलेंथ पूछ ली है, तो पिछले वाले से फाई निकाल लो और अगले वाले में पुट कर दो, या दोनों इक्वेशन लिख दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, फाई कट जाएगा। देखो दोनों इक्वेशन लिख दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, लैम्डा आ जाएगा आपका, फाई तो कट ही जाएगा, दैट्स इट। वो एक ही इक्वेशन को घुमा घुमा के पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, लेट्स सी। बीम ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, अगेन लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, वर्क फंक्शन इतना, वेवलेंथ दे दी, वर्क फंक्शन दे दिया, ठीक है ना, एच सी बाय लैम्डा और वर्क फंक्शन मतलब फाई, ये दोनों चीजें दे दी है। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, फिर से वो इलेक्ट्रॉन घुमाने की बात आएगी। द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेंट इनटू सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस दिस। के मैक्स की वैल्यू मिल गई फॉर्मूले से 30 सेंटीमीटर। तो अब ये उल्टा करके बी पूछ ले रहा है, वही सवाल को उल्टा करके दे दिया, या आपने वापस से के मैक्स की वैल्यू निकाल ली,
फॉर्मूला अभी बताया ही था, वहां पे पुट किया, बी अननोन है, अब की बार सॉल्व कर लिया। ठीक है कि नहीं? सो आप देख सकते हैं एक ही फॉर्मूला लगाया जा रहा है घुमा घुमा के। ये आपने कर लिए सवाल, थ्योरी आपने थोड़ी बहुत डीप थोड़ी सी भी पढ़ रखी हो, इसकी मार्क्स पक्का आएंगे। वेरी इजी। नेक्स्ट ट्राई करिए। ट्राई कर लिया होगा आपने। हियर वी गो। टू स्ट्रीम्स ऑफ फोटॉन्स पोजेसिंग एनर्जीज ऑफ 5 and 10 times वर्क फंक्शन। अब जैसे ये बोले लिख लेना चाहिए, मतलब कि एक 5f है, एक 10f है, ठीक है, और ये फोटॉन्स है, आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस सक्सेसिवली मतलब पहले एक फिर दूसरा। द रेशियो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटोन एमिटेड इन द टू केसेस रिस्पेक्टिवली विल बी। अब वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये वेलोसिटीज आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके। ये सॉल्व किया आपने, ये आ गया आंसर कैलकुलेशन करके सीधे सीधे 2/3। राइट, ये इसी फॉर्मूले को घुमाते रहेंगे, कभी इसको लिख देते हैं के मैक्स, कभी इसको लिख देते हैं ईवी स्टॉप, यही चलता रहता है और कुछ नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है। ट्राई करिए वाला सवाल। कर लिया होगा। Here we go। तो इसमें क्या हो रहा है, the kinetic emitted electron is E when light incident on metal has wavelength lambda. To double the kinetic energy, incident light must have wavelength। अभी kinetic को डबल करना है अपन को, तो पहले फिर से फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे 2E कर दिया, ये वेवलेंथ में लैम्डा डैश लिख दिया, दोनों को घटा दिया, 5 कट जाएगा, सॉल्व कर लिया, सीधे सीधे आंसर। बता रहा हूं एक ही फॉर्मूले को घुमा घुमा के यहां पर दिया जा रहा है, कुछ भी नया कलाकारी इसमें नहीं है। अब कुछ सवाल अभी रिसेंटली इस पे भी आए, तो इसकी भी थ्योरी अपन देख लेते हैं, फोटोन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको 2-4 फॉर्मूले हैं जिसकी जरूरत, वैसे तो फोटोग्राफी में पढ़ सकते पर उन्होंने दिए नहीं थे, फोटोग्राफी में तो कभी भी पर अलग से दे सकते हैं। तो प्लैंक की थ्योरी के हिसाब से एनर्जी ऑफ फोटोन इसके बराबर होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू को उठा के hc/λ लिख लीजिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेटा की जरूरत बहुत ज्यादा है नहीं। ये E फोटोन की एनर्जी, C स्पीड ऑफ लाइट है, H प्लैंक कांस्टेंट है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये सब इस फॉर्मूले में अपन को पता होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़े। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, ऊपर नीचे E से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन बाय डेफिनेशन इज E/c। ये याद रखिएगा, फोटोन का मोमेंटम E/c होता है। ठीक है, फोटोन का मास नहीं होता है लेकिन मोमेंटम होता है E/c। ये फॉर्मूला है फोटोन के मोमेंटम का, बस। फोटोन collide with material particle and electrons during these collisions, the total energy and the total momentum remains constant। एनर्जी मोमेंटम हमेशा एक फंडामेंटल आइडिया है फिजिक्स का, तो हमेशा वो कांस्टेंट ही रहता है, वो कंजर्व रहता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो एनर्जी पास होती है, पावर पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये I इज इक्वल टू E/A अपॉन टाइम, या P/A वेयर A इज द एरिया। ठीक है, अब इसको हम लोग रिलेट करना चाह रहे हैं नंबर से, तो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो आई वुड लाइक कि आप लोग इसको थोड़ा समझ ले, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप। हालांकि इस पे भी मेंस में सवाल बहुत ज्यादा आते नहीं, कभी आ जाए तो एनर्जी इंसिडेंट इन टी टाइम, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे, एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो NH न्यू हो गया, राइट, टी टाइम में। तो ये E हो गया, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, अपॉन एरिया अपॉन टाइम।
तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला, राइट। यहां पे पुट कर दीजिए नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो आपकी इक्वेशन ये भी आ जाएगी, ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया से इंटेंसिटी। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आगे जाके पेन चलाइए साथ साथ, और ये भी एक तरीका बहुत अच्छा याद रखने का, राइट। तो ये एक सवाल जो आया था आप एक बार देख सकते हैं। 2 मिलीवॉट लेजर ऑपरेट्स, आप ट्राई कर लीजिए इसको पॉज करके। Here we go. A 2 milliwatt laser operates at a wavelength of 500 nanometer. The number of photons that will be emitted per second is, देखिए 2 मिलीवाट का लेजर है, मतलब अपन को क्या दे दिया, 2 मिलीवाट मतलब पावर दे दी है, दिस इज पावर ऑफ द लेजर। ये वेवलेंथ दे दी है, पावर वेवलेंथ। द नंबर ऑफ फोटोन्स दैट विल बी एमिटेड पर सेकेंड, नंबर की बात कर रहे हैं, पर सेकेंड कितना एमिट होगा, ये अपन ने यहाँ पे निकाला हुआ है, राइट। नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकलेगा, P यदि पावर है, h न्यू एक फोटोन है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड ऑब्वियसली यही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड n है, एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इनटू एक फोटोन की एनर्जी शुड बी पावर, पावर हो जाएगी आपकी। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट, जेईई मेन 2022 का सवाल एग्जैक्टली सेम टाइप का है, कर लीजिए खटाक से। So here we go. Beam of wavelength 900 nanometer. Intensity 100 watt per meter square. Incident on a surface perpendicular to the beam. Intensity दे रखी है, wavelength दे रखी है, काम की चीज, और टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से वही बात कर रहे हैं, देखिए अभी इंटेंसिटी दे दी थी, पिछली बार पावर दी थी, लेकिन यहाँ पे एरिया और इंटेंसिटी दे दिया, तो इससे क्या निकल जाएगी, पावर निकल जाएगी। पावर निकल गई, ये वही वाला सवाल बन गया, फिर से कि नहीं बन गया, राइट। hc बाय लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी, n नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू IA किया आपने, एंड हियर यू हैव, है कि नहीं, आ गया आंसर। चलिए, फिर जो नेक्स्ट फेवरेट चैप्टर है इनका, वो है वेव नेचर ऑफ मैटर, दैट इज डी ब्रॉगली। इस पे भी भर के सवाल आते हैं।